वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला हबीब अल्लाह। दोस्तान अज़ीज़, 11 बजने को हैं। गुफ्तगू का दौरानिया 30 मिनट पर मुश्तमिल होगा। 30 मिनट के बाद मैं और रिजवान भाई बैठकर चाय पिएंगे और आप आराम की तरफ रवाना हो जाएंगे। और 30 मिनट के बाद अगर आपका मिजाज हुआ तो फिर चाय 12 बजे भी पी जा सकती है। ठीक है जी। अब आप हमारे मेहमान उवैस भाई ने कितनी मेहनत की है, इनके आगे मेहमान नात खानान ने कितनी मेहनत की है हैं जी। और आप इन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ इस तरह सुभान अल्लाह कहें कि मुझे भी पता चले कि आप अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। एक बारी फेर जरा को फिर एक मरतबा इनका शुक्रिया अदा कर दे। अल्लाह करीम इनको इनके साथियों को सलामत रखे। दोस्तान अजीज़, सूरह माइदा से आयत नंबर 101 की मैंने तिलावत की है। मैं आपकी इंतहाई तवज्जो चाहूँगा। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसूकुम, मेरे नबी से ऐसी बातें ना पूछो, अगर मेरा नबी तुम्हें बता दे तो फिर तुम उन बातों को बर्दाश्त ना कर सकोगे, फिर तुम्हें वो बातें बहुत बुरी लगेंगी। एदा मतलब है वे लोकां नू पुछण तो डकिया है, नबी नू दस्सण तो नहीं डकिया। इंज नहीं होना भाई। 11 ते वज गए ने, पर ए वेखे थोड़ा जा बोलोगे तो गुफ्तगू होएगी। कोशिश अगर करनी है तो फिर काम बनना है जी। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऐ ईमान वालो, फैसल भाई तवज्जो, जुबैर भाई जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जब आपकी टेक छूट जाए तो मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। हैं जी, काजी आसम साहब जहाँ भी हैं उन्हें भी बुलाया जाए। दोस्तान ने अजीज फरमाया कि ऐ ईमान वालो, मेरे नबी से ऐसी चीज़ों के बारे में ना पूछो कि अगर मेरा नबी जाहिर कर दे तो फिर तुम्हें बुरी लगे। इसका मतलब यह है कि ज़माने को पूछने से मना किया है, नबी को बताने से मना नहीं किया। ज़माने की बर्दाश्त ख़त्म हो सकती है, मेरे नबी का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता। ये जश्न विलादत का माहौल है और जहाँ जश्न मनाया जाए वहाँ खामोशी नहीं होती। इंज करके सिर चुक के ते हथ चुक के हुजूर दी शान ते सुभान अल्लाह कहना ऐसे। अदीदा ने मन, ये उवैस भाई हमारे बड़े महबूब साथी हैं, तो आप जब दाद दें या सुभान अल्लाह कहें तो कम अज़ कम ये भी सुकून से जाएं कि आइंदा साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त से खिताब शुरू होगा, क्योंकि 14 को कहीं और मसरूफियत नहीं होगी, तो फिर दाद का सिलसिला भी ऐसे ही होगा। ओ बंदे जिन्ना ये आखे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-याज़ु बिल्लाह दीवार दे पीछे भी नहीं जानते, ओ दसन ते सही नबी नू ते अल्लाह दसन तो डके ही नहीं, मखलूक नू पुछण तो डक दिता। नौजवान सर उठाएं जरा मेरे साथ, आपकी मेहरबानी। ये सूरह माइदा पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 101 पढ़ रहा हूँ, जिसे पंजाबी में कोतर सो कहते हैं। ऐ ईमान वालों, मेरे नबी से ऐसी चीजों के बारे में ना पूछो, अगर मेरा नबी जाहिर कर दे तो फिर तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। इसका मतलब यह है कि जमाने के शऊर में, जमाने की अकल में, जमाने के इल्म में, जमाने के इदराक में, जमाने की सोच में, जमाने की समझ में, जमाने के फहम में, जमाने के शऊर में इतनी बर्दाश्त नहीं जितना रब ने अपने नबी को इल्म अता किया है। अगर मेरा नबी अपना इल्म जाहिर करे, ये कायनात मेरे नबी का इल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जिस बंदे को नींद नहीं आई, फिक्रा सिर्फ उस बंदे के लिए कह रहा हूँ, मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है, वो तो नबियों का ताजदार हुआ, वो तो रसूलों का इमाम हुआ, वो तो पैगंबरों का शहंशाह हुआ, जिसे मेरा नबी अपनी गोद में पाले, जिसे जमाना अली के नाम से जानता है। मिंबर अबियस पर बैठकर मेरे और आपके लजपाल मौला ने कहा था, नबी तो नबी है, जिन्नू नबी दे इल्म नू देखना होवे, ओए अली कोलों ते पूछ के देखो, जे अली लाजवाब हो जाए ते फिर नबी भी लाजवाब हो सकता होवेगा, ते जे अली ना चलिया जाए ते चलिया जाए।
बोले कोई नहीं यार तुसी, फिर बोलने जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह। हले भी नहीं बोले, हाथ चुको, हाँ किथे लै जाने ने तुसा यार। जिस बंदे हुण बोलने हाथ चुक के बोलने, तुहाडी मेहरबानी। एक बारी हाथ उठाओ जरा। मेरे मौला अली ने फरमाया, आओ जिसे नबी का इल्म जानना है, जिसे नबी के इल्म पर एतराज है, वो मुझसे पूछे। कायनात में दो ही हस्तियां हैं, तवज्जो रखना पूरी, दो ही हस्तियां हैं जिन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा, पूछ लो मुझसे जो तुम्हारा जी चाहे। एक को मुस्तफा कहते हैं, दूसरे को मुर्तजा कहते हैं। जो तुम्हारा जी चाहे वो मुझसे पूछ लो। कहा कि मेरे नबी से ऐसी चीजों के बारे में न पूछो, अगर बता दे तो फिर तुम्हें बुरी लगे। इब्राहिम तवज्जो है, फिर तुम्हें बर्दाश्त न कर सकोगे। वाकया क्या है, हुआ क्या था, नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं। और ये तय हो गया कि बोलना ऐसे है कि माहौल को पता चले कि नबी का जश्न हो रहा है। हुआ क्या था, एक बंदा है, हुजूर का सहाबी है, नाम है अब्दुल्ला। लोग उसे वल्दियत का ताना मारते हैं, कहते हैं तू है किसी का, कहलाता किसी का है। मस्जिद नबवी में मेरे आका अपने मिंबर पर बैठे थे। अल्लाह जाने मेरे नबी के मिजाज में क्या आया, जो अल्लाह की अता से दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है। मेरे नबी ने मिंबर पर बैठकर कहा, ओए पूछो पूछो मुझसे पूछो जो तुम्हारा जी चाहे। और किसी ने पूछना था या नहीं पूछना था, हजरत अब्दुल्ला उठ के खड़े हुए और ना क्या, वाह लजपाल, जो दिल में बात थी वो बूझ के कह रहे हो, पूछो। मलक साहब कहाँ बैठे हैं आप, पूछो जो तुम्हारा जी चाहे। हजरत अब्दुल्ला उठ के खड़े हुए। ये है जनाब सही बुखारी असल अरबी किताब, जिल्द अव्वल, सफा नंबर 6 और आखिरी इबारत पढ़ रहा हूं, सफा नंबर 6 पर, सफा नंबर 19 पर, सेकंड लास्ट लाइन है ये। हजरत अब्दुल्ला उठ के खड़े हुए और हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, करीम ये लोग मुझे कहते हैं हो किसी का, कहलाता किसी का हूं। कायनात का कितना पेचीदा मसला है कि वल्दियत पर सवाल आ गया है, वल्दियत मसला बन गई है। करीम ये तो बताओ मेरा बाप कौन है। दुआ मांग लीजिए, मांग लिए दुआ तो बोलो फिर या रसूल। 11:30 पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो पूरी रखिएगा। मेरे करीम की बारगाह में अब्दुल्ला उठ के खड़े हुए, अर्ज की, आका करम फरमाएं, मेरी वल्दियत पर सवालिया निशान लग गया है, जरा मेहरबानी फरमाएं, मुझे बताएं मेरा बाप कौन है। पढ़िए बुखारी। एक लम्हे के लिए भी मेरे नबी ने सोचा नहीं, एक लम्हे के लिए भी मेरा नबी रुका नहीं, एक लम्हे के लिए भी मेरे नबी ने खामोशी इख्तियार नहीं की, एक लम्हे के लिए भी मेरे आका ने मजमा नहीं देखा, एक लम्हे के लिए भी मेरे रसूल ने टाइम नहीं मांगा, एक लम्हे के लिए भी मेरे रसूल ने वही का इंतजार नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी मेरे नबी ने जिब्रील नहीं उड़ी किया, एक लम्हे के लिए भी मेरे आका ने अपनी पलक नहीं झपकी जड़ा बंदा बैठा जिन्होंने नींदर नहीं आई। एक लम्हे के लिए भी तेरा और मेरा लजपाल नबी सोच में नहीं पड़ा। मेरे नबी ने सोचा नहीं, ना ऊपर देखा है ना नीचे, ना दाएं देखा है ना बाएं, फौरन बरजस्ता उसी वक्त, उसी लम्हा, उसी आन, उसी मिनट में नबियों के ताजदार ने कहा, अबू का हुजाफा, मेरे सहाबी, तेरे बाप का नाम हुजाफा है, ले उन झूम दिया होया, चूम दिया होया। उस चाल को बयान करने के लिए लफ्ज नहीं मेरे पास, जो उस दिन चाल हजरत अब्दुल्ला की थी, जिस चाल चलता हुआ नबी का सहाबी मस्जिद नबवी से बाहर निकला, वो चाल देखने वाली थी, वो ढाल देखने वाली थी, वो झूमना देखने वाला सी, गलियों बाजारों से गुजरता हुआ, नबी के इल्म की दुहाई देता हुआ, नबी के इल्म के नारे लगाता हुआ, नबी के इल्म की आवाज लगाता हुआ, मेरे नबी के इल्म का होका देता हुआ अब्दुल्ला जहां जहां से गुजरा। लोग पूछे, अब्दुल्ला आज तो पहला तो एडा खुश नहीं, आज की होया? तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, आज पूछना बनता है तुहाडा कि आज की होया। उन्हें आख्या पूछने आप है, दस अज की होया? उन्हें आख्या आज नबी आख्या तेरे प्यो का नाम हुज़ैफा है, आओ तुहाडे चों किहड़ा जिहड़ा आज मेरी वल्दियत ते इतराज। अल्लाह अकबर। दोवें हाथ उठाने ने नारा रिसालत और फिर पूरे जोर नाल नारा हैदरी। मेरे करीम ने
हजरत अब्दुल्ला को कहा तेरा बाप हुज़ाफा है। चेहरों की रौनक बता रही है कि कुछ थकावट उतरने का प्रोग्राम है। जे कदाफी साहब घरों उठ के आ गए ने तेरा मतलब है कोई गल है। तवज्जो यार, तवज्जो तवज्जो। मलक साहब आप यहाँ भी तशरीफ फरमाए। कैमरे के पीछे जो बंदे बैठे हैं, हजरत अब्दुल्ला, मैं साहब भाई मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा ये फिक्रा याद रहना चाहिए। यार जिंदा और सोबत बाकी वाली बात है। मेरा ये फिक्रा क़यामत तक अपनी कब्र की दीवारों तक याद रहना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बाहर निकले, हुण जेड़े बुत पूजन वाले सन ना यार, जेड़े मौका लभदे सन रिजवान भाई, कोई गल लभे सही, असी उंगली उठाइए मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरफ, अल्लाह बिल्ला, उन्होंने वहा वहा के हजरत अब्दुल्ला लंघे ने। ओए होए तुसा मेरा फिक्रा गौर ही नहीं किया, तुसा तवज्जो है दीदा ने मन। और जेड़ा बंदा, अब पंजाबी में समझानी पड़ेगी मियां साहब, जिथे बंदे बंदे नूं गल्लां करदे हो ना, ते उथों वहा के लंघन दा स्वाद ही अपना है। ओए होए हद हो गई है जनाब आपकी, कमाल है। उथों वहा के लंघन दा मजा ही अपना है। वो जेड़े लंघदे आउंदे जांदे वल्दियत दा मेहना मारदे सन ना, उन्हां कोलों जिसले हजरत अब्दुल्ला लंघे ने ना, ते उन्हां सीना तान के लंघे ने। उन्हां आख्या बनया की है, अगे ते सिर झुका के लगदा सी, अज सानू वहा के लंघे है, गल की है, बात बताने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला दे अंदाज दस्या, उन्हां आख्या जिदे ते नबी दी अता होवे ना, फिर वो छुपांदा नहीं, फिर वो वहांदा है। ए गलियां दा सजना, बाजार दा सजना, मस्जिदां दा सजना, इन्हां लाइटां दा लगना, झंडियां दा लहराना, ये दसदा पिया अता होवे ना, फिर छुपाई नहीं जाती, फिर वहाई जाती। यार आपकी तवज्जो है। खलो जी नहीं बच्चे, अदर हाले मैनू नारे तक जा लैन दे, तेरी मेहरबानी। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, फिर मैं उत्थे ही हूं, जरा खलो जो करम अल्लाह तआला वजुल करीम। एक गर्मियां च सर्दियां दा लिबास पांदे सन, ते सर्दियां च गर्मियां दा लिबास पांदे सन। ठीक हो गई गल, ये हिफत कर लेनी है, याद रखनी है, काम आवेगा। सर्दियों में लिबास पहनते थे हैं गर्मियों का, और गर्मियों में लिबास पहनते थे। अलीपुर को बंदा है ऐसा, सोच के दसिया साडे महल्ले च को पे है। रिजवान साहब लाहौर होंगे ने, इन्होंने पुछ लो, बंदे प्लाजे छान मारने ने, हुण तैयारियां शुरू हो गई ने, बंदे प्लाजे ही वड़ गए ने। फैसल साहब, अच्छे तो अच्छा कोट, अच्छे तो अच्छी जर्सी, की ये सर्दियां भी आउंदियां ने, सर्दियां। उन्हां बंदियां नूं ते हक नहीं ना आखण दा कि नबी साडे वर्गा है, जिन्हां महीना पहले ही कोट लभने शुरू कर दिते। यार कमाल हो गई है यार, तो अज ना महीना पहले ही कोट लभने शुरू कर दिते ने, उन्होंने ते हक नहीं ना। मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। गर्मियां सर्दी का लिबास, सर्दी गर्मी का लिबास। सहाबा किराम ने पूछा, मौला मुर्तजा ये क्या करते हो? जब हम सर्दी का पहनते हैं आप गर्मी का पहनते हो, जब हम गर्मी का पहनते हैं तो आप सर्दी का पहनते हो, वजह क्या है? तो फरमाने लगे, मेरे नबी ने मैनू दुआ दी थी, दुआ, ऐ मेरे अल्लाह अली को गर्मी से और सर्दी से महफूज फरमा, इसलिए मैं गर्मी में सर्दी का लिबास पहनता हूं कि गर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जेड़ा बंदा बैठा है बोलना होने में, जिन्हों नींद आई है ओदा मैं जिम्मेदार नहीं। जब गर्मी आती है सर्दी का पहन के बताता हूं, गर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जब सर्दी आती है का पहन के बताता हूं कि सर्दी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तवज्जो जाग दो पे, हर बंदा मुतवज्जे है, इंज करके जरा इंज करके, हाय हाय है तवज्जो। गर्मी में सर्दी का लिबास, सर्दी में गर्मी का लिबास। पूछो ना मेरे मौला अली से कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने की वजह सिर्फ ये है, जिसे नबी ने अता किया हो वो छुपाता नहीं, वो फिर दिखाता है, दिखाता है। एक बारी मेरे नाल, वो फिर क्या करता है? दिखाता है। और जिन्हां नबी अता हो जाए, नबी दी अता हो जाए, ओ ते छुपांदे नहीं, ओ ते वहांदे ने। ते जिन्हां रब बिन मंगिया अपना महबूब अता कर दिता है, अंदर वड़ जाइए बारा नू नहीं,
बन्ने निकल के दसना है, ना असी आम ना साडा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अजीजा ने गिरामी कदर, इस बात पर मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे करीम नबी इस कायनात वजूदी पर तशरीफ लाए हैं, फिर इल्म का, इदराक का, शऊर का आलम यह है, आपस में बैठे हैं कि गल ना कर ली महल्ले जो हवे खुशी महल्ले च बर्फी का डब्बा, मठियाई का डब्बा उन्हां घरां जांदा है जिन्हां नाल खुशी की सांझ होवे। किसी ऐसे घर का भी बुआ घलते हो नाई, किसी ऐसे घर जिन्हां नाल खुशी की सांझ ना होवे। मैनू सोच के दस्या ये बंदे पढ़े लिखे बैठे हो, मैं किहड़ा सवेरे टुर जाना इथों, महल्ले च ही मम्मी तवज्जो है। जिन्हां नाल खुशी की सांझ ना होवे उन्हां नाल मिठाई टुर जांदी। बोलो तो सही, नहीं की वजह है? जांदी होंदे आले जी दे सांझ होवे। तवज्जो है, ए जिहड़ी खुशी है ना हजूर दे होण दी, ए भी उस मनानी है जिंदी सांझ है। जिंदी सांझ ही कोई नहीं, उस की करना है। तवज्जो है ना इस बात की तरफ आपकी। अजीजा ने गिरामी कदर, मेरे साथ पलटना जरा। मेरे करीम, मेरे लजपाल नबी ने हजरत अब्दुल्ला से कहा तेरे बाप का नाम हुजाफा है, जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला जिस अंदाज और नाज से चले हैं तो वहां के शरीका हजरत अब्दुल्ला लंगे ने, और आज तुम में जुर्रत है तो मेरी वल्दियत पर एतराज करो। थे यहूदी, थे बुत परस्त, थे मुशरिक, लेकिन मेरे नबी के इल्म पर एतराज न कर सके। वो जो कल तक अब्दुल्ला को वल्दियत का ताना मारते थे, आज नीवी पा के अंदर च वड़ गए। और जेड़े कल तक सहाबी रसूल नू छेड़ते सन, आज ओदा राह छड्ड के नस गए। जेड़े कल तक राह डक के आंदे सन, ओए अपना प्यो ते साबित करा। आज कोई राह च खलोता नहीं। हजरत अब्दुल्ला बुए खड़का खड़का आखे निकलो बाहर, जेड़े आंदे सो मेरा प्यो कोई नहीं। आओ, रब के महबूब ने आज मेरे बाप का नाम लिया है। जिस बंदे का हाथ नीचे रह गया, यकीन करे मेरी थकावट में इजाफा हो जाएगा। मेरे करीम ने कहा तेरे बाप का नाम हुजाफा है। थे मुशरिक, थे बुत परस्त, थे यहूदी, थे बेदीन, लेकिन इतनी गैरत रखते थे। रब जिन्नू नबियां दा ताजदार बनाए ना, ओ इन्ना इल्म रखदा है, लोकां दियां छुपियां होइयां वल्दियतां भी मेरे नबी तो छुपियां नहीं। ईमान नाल दस्या जे, जिंदे तो वल्दियत नहीं छुपी, ओंदे तो अलीपुर दा जलसा किवें छुप सकदा है? तुहाडी मेहरबानी है यार, तवज्जो है इस बात पर। आओ मैं अर्ज करूं, आओ मैं अर्ज करूं, आओ मैं अर्ज करूं। अजीजा ने गिरामी कदर, यह है सही बुखारी। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज हो गई मुकम्मल। टाइम भी मैनू दस्या जे भाई 17 मिनट हो गए ने। सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी कदर, मेरे आका ने मस्जिद नबवी में मुसल्ला सय्यदुल अंबिया मेरे आका नमाज पढ़ा के फारग हुए। नमाज पढ़ाई तो मेरे आका ने रुख अनवर से आबा फेरया, और रुख अनवर से आबा की तरफ फेर कर मेरे करीम ने फरमाया हल तराओ ना किबलाती हा हुना। फरमाया तुसी की समझते हो, मैं जिसले मुसल्ले ते खलोता हुआ सिर्फ अगो में ना। हद हो गई, कमाल है आपके सुनने की। हजरत मौला अली निकले घरों, मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने। अगों एक बंदा उन्हें रला के खिला रहा है। उन्हें आख्या भी ये किसी जंग च भी देर नहीं होए, अज तू इन्हों का राह डकना है। जुबैर भाई वो अगों जिसले मोड़ परते तो उस अगे तलवार लैके आ गया। उन्हें आख्या या अली मैं तुहाडे नाल लड़ना है। आपने उन्हें कोई गल की, वो तलवार छड्ड के तो निकल गया। हजरत कंबर अर्ज की हजूर तलवार ओदे हथे सी, तुसी निहत्थे सो, की आख्या जी उन्होंने जेड़ा तलवार छड्ड के टुर गया। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। इते पो मांग दी ठंड होवे ते अली दा नाम ईमान गरम कर देंदा पिंडा, ते फिर बड़े दूर दी गल। या अली क्या कहा है मौला इसको,
ये चुप करके तलवार छड़ के निकल गया, बनया की है? तो अमीर कायनात ने फरमाया कंबर कुछ नहीं, मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है अली पे तलवार चलाना चाहता है, चल एक काम करते हैं, मैं अपना शजरा बताता हूँ, तू अपना शजरा बता, पता चले अली के सामने कोई नस्ल वाला आया है या कोई बद नस्ला तलवार लेके आया। कमाल है, कोई अली के सामने नस्ल वाला आया है या बद नस्ला। इसका मतलब ये है कि इन्हां दा राह ढकना एडा सौखा नहीं जिन्ना गरीबां नूं अपने अब्बे दा नहीं पता। ओ अली दा राह किवें ढक सकदे ने? अली के सामने आने के लिए कम अज कम नस्ल का सलामत होना जरूरी है। वो जो झुक के आए वो जमाने का इमाम बन जाता है, जो दुश्मन बन के आए यजीद की तरह मिटा दिया जाता है। मेरे करीम नबी ने हजरत अब्दुल्ला से कहा तेरे बाप का नाम हुज़ाफा है, और हजरत अब्दुल्ला आख्या मारो मैनू मेना, हुण बल्दियत दा किसे नहीं ना मारिया। इस्लाम की तारीख पढ़ के देखो, इस दिन से पहले हर कोई बल्दियत का ताना मारता रहा, इस दिन के बाद किसी ने बल्दियत का ताना नहीं मारा। यह दलील है इस बात की, है बेईमान सन लेकिन उन्होंने इन्ना पता सी जेड़ी गल मुस्तफा दी जुबान तो निकल जाए, सुबहान अल्लाह, जेड़ी गल हजूर दी जुबान तो निकल जाए ओ गल गलत नहीं हो सकती, ओ हर सूरत मननी पैंदी है। वैस देखना मजमे की तरफ के होता क्या है, जेड़ी गल जुबाने मुस्तफा तो निकले ओ गल मननी पैनी है, ता बचना ईमान। मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा किराम को जमा करके अली का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला वहादा अली उन मौला। क्या बात है, सलामत रहे आप, क्या बात है। एक गल मननी पैनी है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। ए बज़मे हैदरी वाले किथे ने? नमाज पढ़ाई, चलो कोई गल नहीं, नमाज पढ़ाई, हजूर फरमाया हाल तराउना किबलती हा हुना, क्या तुम समझते हो कि मैं सिर्फ अगो में ना पिछो नहीं मेंदा? फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, का अल्लाह की कसम ना मुझसे तुम्हारे रुकू छुपे हैं ना मुझसे तुम्हारा खुशू छुपे है, ना तुहाडा झुकना छुपे है ना तुहाडे दिलां दी हालत छुपी है। हजूर फरमान ना तुम्हारा रुकू छुपा है ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा है। इन्नी लाराकुम मिन वराए ज़हरी, फरमाया मैं जिवें अगों वेना ना इंजी मैं पिछों वेना। थक पाओ तुसी, सुभान अल्लाह के दसो थके तो नहीं हो। मेरे करीम ने फरमाया जिवें मैं अगों वेना ना जिवें इंजी मैं पिछों वेना। जिस बंदे नूं घरों बाहर निकल के ना पता लगे मगर घर की पे होंदा है, लफज बदल ली है। जेड़े बंदे घरों फोन करके पूछते ना की पके है, मैं तवज्जो चाहना यार। चलो एक और दलील बदल ली है, 20 का वर्ल्ड कप शुरू हो गया। जिन्ना बंदे चाचे खालत की दुकान ते बह के फोन करके पूछने ना घर किन्ना आउट होए ना ते किन्ना स्कोर होया है, जिन्ना गरीबां नूं इन्ना भी नहीं ना पता कि घर हुंदा की है पिया, ये फोन करके पूछना पक्या की है। कम अज कम उन्हां दा इह ते हक नहीं ना बनदा कि वो नबी ते एतराज करके आखन हद हो गई है यार तुम्हारे सुनने की। जिन्ना फोन करके पूछने घर पक्या की है, कम अज कम वो अपनी औकात तो देखें, फिर नबी की जात को देखें। जिनको अपने घर की खबर नहीं है उन्हें यह कहने का हक नहीं कि नबी के पास इल्म कितना था। मेरे नबी ने अपना इल्म बताया, कहा जिन्हें मैं अगों में ना ओवे ही मैं पिछों भी में ना। अहले इल्म ने 2 मतलब बताए। पहला मतलब ये था, तवज्जो, पहला मतलब कहा जब नमाज पढ़ा रहा होता हूँ पीछे तुम्हें देखता हूँ। दूसरा मतलब ये था कि ये ना समझना मैं अपनी कब्र में चला जाऊंगा तो पीछे मुझे कोई खबर नहीं होगी। फरमाया जिमें अगला जहान देखांगा ना ओवे ही पिछला जहान भी देखा। जैसे आगे
वैसे पीछे ये है मेरा नबी। अदीदा ने मन पूरी तवज्जो फरमाइएगा, मिलाद का महीना है, हर तरफ आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लग रहे हैं। आओ उन खातूनों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने मेरे नबी का झूला झुलाया, मेरे नबी को गोद में उठाया, मेरे नबी के लाड लटाए, मेरे नबी से प्यार किया, मेरे नबी का मुखड़ा चूमा। आओ तुम्हें थोड़ी अपने नबी की शान बताऊं। कभी किसी बीबी ने मेरे नबी का लिबास तब्दील नहीं करवाया। जब भी ख्याल आता था लिबास बदलूं, मेरे नबी का लिबास खुद ब खुद तब्दील हो जाता था। कभी किसी खातून ने हुण तुसी भावें बोलो तो भावें ना बोलो, अब मैं जानू और मेरा करीम जाने, कभी किसी खातून ने मेरे नबी के जिस्म का लिबास नहीं बदलवाया। जब नियत करती थी लिबास बदल जाता था। कभी किसी ने सुरमा नहीं डाला, नियत होती सुरमा डला हुआ नजर आता। कभी किसी ने चेहरा साफ नहीं किया, नियत होती तो चमकता दमकता मेरे आका करीम का चेहरा नजर आता। कभी किसी ने मेरे रसूल के लिबास पर कोई दाग लगा हुआ नहीं देखा। कभी किसी ने मेरे रसूल की जुबान अक़दस में लुकनत नहीं देखी। कभी किसी ने मेरे रसूल की आंखों में नींद का असर नहीं देखा। कभी किसी ने मेरे रसूल के दहने अक़दस पर खाने का असर नहीं देखा। कभी किसी ने मेरे नबी के दंदान मुबारक पर किसी तनावुल या नोश फरमाने का असर नहीं देखा। कभी किसी ने मेरे नबी के वजूद पर बशरी तकाज़ों का कोई असर नहीं देखा। और जिसके लिबास को रब इतना पकीदा रखे कि कायनात कभी मुस्तफा के लिबास पर दाग ना देख सकी, उस नबी की शान में कभी कैसे हो सकती। तवज्जो चाहता हूं इस बात पर। अजीजा ने गिरामी कदर तवज्जो, अजीजा ने मन, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं देख रहा हूँ कि अहबाब मेरे मोहल्ले के बड़े ज़ीरक अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा हूँ। हिदायत अल्लाह ने अता करनी है, सुन के ले जाओ। आओ, जब मेरे नबी का मिलाद पढ़ा जाता है तो एक बीबी का तज़किरा बड़े ज़ोरों शोर से होता है, बड़े नारे लगाए जाते हैं। वो अजीम खातून जिसे मेरे आका को गोद में उठाने का शर्फ हासिल हुआ, वो है बीबी हलीमा सादिया, जिन्होंने मेरे आका को अपनी गोद में उठाया। जब उनका जिक्र होता है ना, हुजूर का झूला झुलाया, हुजूर को गोद में उठाया, तो बंदियां मिन्नतां कीतियां ने, तरले कीते ने, हलीमा मैनू नाल रख लै। मैं तवज्जो चाहता हूँ, बंदियां ख्वाहिशां कीतियां, मिन्नतां ते तरले बंदियां कीते ने, कलाम लिखे गए, उनकी अजमत बयान की गई, मिंबर से बयान हुआ, मजमे में नारे लगे और कौम उनकी अजमत देखकर हमेशा सर बुलंद होती रही। क्या शान है उस बीबी की जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा का झूला झुलाया है। क्या शान है उस बीबी की जिसने मेरे नबी को सीने से लगाया है। क्या शान है उस बीबी की जिसने मेरे नबी को कंधों में बिठाया है। क्या शान है उस बीबी की जिसने मेरे नबी को गुलशन की सैर करवाई है। अब पता नहीं कि गुलशन नबी को देख के सैर करता था या नबी गुलशन में जाके सैर करते थे, इस बात का मुझे नहीं पता। ये अकेले बैठ के फैसला करना, गल तो मैं कर गया। अदीदा ने मन तवज्जो फरमाइएगा, क्या शान है उस खातून की जिसने मेरे नबी का झूला झुलाया। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इस्लाम की तारीख में एक शख्सियत ऐसी भी है कि जिसने नबी का झूला झुलाया। आओ, हजरत अबू तालिब का घराना है। मेरे नबी ने अपने चचा से अलीउल मुर्तज़ा को अपनी किफालत में लिया, कहा चचा ये मुझे दे दीजिए, अली जाने मैं जानू, इसकी परवरिश जाने मैं जानू, इसकी किफालत जाने मैं जानू, इसका पलना भरना जाने मैं जानू, इसका किरदार जाने मोहम्मद जाने, इसकी बोल चाल जाने मोहम्मद जाने। तोड़ते नहीं गए हो यार उठ के, ये जाने और मैं जानू, अली जाने, नबी जाने, मुस्तफा जाने, मुर्तजा जाने। चची फातिमा बिन्ते असद ये मुझे देते, चचा अबू तालिब अली मुझे देते। आज के बाद अली का झूला भी मोहम्मद झुलाए, अली को दूध भी मोहम्मद पिलाए, अली को अपने बिस्तर पे सुलाए तो मोहम्मद सुलाए। अब मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ उस्मान भट्टी साहब, इस बेदार मजमे में मुझे ये फैसला करके बताइएगा कि जो नबी का झूला झुलाए उसके तो कलाम लिखो, जो नबी का झूला झुलाए उसकी तो नाते लिखो, जो नबी का झूला झुलाए उसके साथ होने की दुआएं मांगो, जो नबी का झूला झुलाए उसके नाम पर नारे लगाओ। बैठे होते फिक्रा सुनना, जो नबी का झूला झुलाए उसके नाम के तो चर्चे सारे जहान में हो जाएं। सोच के दसी ओ की होना जिदा नबियां दा सरदार झूला झुला। मैं फिक्रा कह रहा हूं, इस बात पर तवज्जो फरमाएंगे, इस बात पर अदीदा ने गिरामी कदर। फिर साइंस का उसूल ये है, साइंस का उसूल ये है, जेड़ा बच्चा जेड़े माहौल च पले ओनू ही रंग चढ़दा है।
या बदर के मैदान में पहलों 3 अंसारी सिहाबी निकले थे जंग लड़ने, 3 अंसारी निकले जंग लड़ने बदर दी। उन्हें आख्या हाँ तुहाडे नाल नहीं लड़ना, नहीं सानू की है भाई, साडे कोल तलवारां कोई नहीं, जंग नहीं लड़ना, सिपाही नहीं, असा कलमा नहीं पढ़िया, सारा कुछ है, पर हाँ तुहाडे नाल नहीं लड़। क्यों? उन्हें कहा साडे जोड़ दे कल की सुनते हो? उन्हें कहा साडे जोड़ दे कलो, जोड़ दे। 3 अंसारी वापस आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया चचा मेरे हमजा हुण तुसीं उठो। अबू उबैदा बिन हारिस भी नबी पाक दे चचा जाद भाई ने, इन्हां नूं हज़ूर आखिया तुसीं उठो। तीसरे नंबर ते मौला अली नूं हज़ूर फरमाया अली तुसीं उठो। थक पाओ तुसीं ते तकरीर भी मुक गई है। कहा अब अमीर हमजा आप जाएं, अबू उबैदा बिन हारिस आप जाएं। ये अबू उबैदा बिन जर्राह नहीं है, ये अबू उबैदा बिन हारिस है, हजूर के चचा जाद भाई, हजूर के चचा हजरत हारिस के बेटे। ठीक हो गई बात। हजरत अमीर हमजा गए, मौला अली गए, और हजरत अबू उबैदा बिन हारिस हजूर के एक चचा ते 2 चाचे दे पुत्र। एक फिक्रा कहां अगर तुसी सुन लो तो बंदे मेरे अपने होते दिल की गल तोड़ ना करन लगा। जे जंग इस्लाम नाल हुंदी ना उन्हां दी ते उन्हां 3 अंसारियां नाल लड़ पैना सी। ओए होए होए होए, मैं गल कर गया जनाब, तवज्जो है। अगर जंग इस्लाम से होती, रब्बे काबा की कसम, जो पहले 3 सहाबा किराम आए थे अंसारी, उनसे लड़ाई की जाती। और कुफर की जंग इस्लाम से नहीं, कुफर की जंग नबी के खानदान से है। जब भी कभी तुम्हें नबी के खानदान पर भौंकता नजर आए तो समझ लेना जाहिर इस्लाम है, अंदरों कुफर नहीं मिटे। हाय हाय हद हो गई है। जंग पहले दिन जो हुई है वो बनु हाशिम से लड़ी गई, लड़ाई बनु हाशिम से है। इतनी उन्हें तकलीफ इस्लाम से नहीं जितनी नबी पाक के बनु हाशिम में तशरीफ लाने की है। होण भावें कोई सड़े ते भावें मरे, नबी दे दादे दा नाम अब्दुल मुत्तलब ही रहना है। ओए होए की हो गया यार तुहानू? नबी दे दादे दा नाम अब्दुल मुत्तलब ही रहना है, नबी दी अम्मी दा नाम अमीना तैयबा ताहिर ही रहना है, हजूर दे अब्बा जी दा नाम हजरत अब्दुल्ला ही रहना है, हजूर दे कफील दा नाम हजरत अबू तालिब ही रहना है, हजूर दे वीर दा नाम तालब जाफर अकील ते अली रहना है। जमाना जो मर्जी करे, ए अजमत कल भी नबी दे घर दी सी, ओए होए ते अज भी नबी दे घर। मेरी आज की मेहनत आप तक पहुंच गई। अब मैं इस बात को वाइंड अप करना चाहता हूं। ये बात पता की है, इसे पल्ले बांध के रखना कि ये पहले दिन का किस्सा तुम्हें सुना रहा हूं, इस्लाम की पहली जंग। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपना फैसल भट्ट साहब, जुबैर भाई, और जहां जहां से अहबाब नौजवान बच्चे तशरीफ फरमा है रात के इस वक्त भी, अजंद ने इस्लाम तलवार नाल फैलिया। इस्लाम किवें फैलिया? तलवार नाल फैलिया। असी की आने, असी आने उहदे किरदार नाल फैलिया। आ मेरे, मैं अपने नबी दा किरदार दसा, हक है ना मैनू, हक है ना मैनू अपने नबी दा किरदार दसन दा? दसा फिर। मेरे नबी ने शराबियां ही खलो के आख्या शराब नहीं जे पीनी, जानियां ही खलो के आख्या अज तो बाद नहीं होना, जुआ खेडन वाले नूं आख्या अज तो बाद नहीं जे खेडना। तसव्वुर भाई तवज्जो चाहूंगा, काबे का बरहना बगैर लिबास के तवाफ करने वालों को कहा आज के बाद हराम है, नहीं होगा। फरमाया सूद हराम है, शराब हराम है, बदकारी हराम है, हरामकारी हराम, जुआ हराम, काबे का बरहना तवाफ करना हराम। ये जिन्ने सामने खले ने, कोई क्यों नहीं आंदा जेड़े कम तो अज सानू डकदे हो पे। ओए कल मैं जो तुहानू आखा नमाज पढ़िया करो, ते जे मैं आप ही ना पढ़दा हां तो सामने आखना नमाज का टाइम से क्रिकेट खेडते सो हैं, या गिल साहब आखना पुत्र नाज पढ़िया कर, उन्हें आख्या तुम आप दाल सईयां बेचते रहते हो, सानू इस पासे लाओ। इंसान का मिजाज है कि जेड़ा काम वेंदे ने ना उस पे तनकीद जरूर होती है। मेरे नबी ने शराबियों से कहा शराब हराम,
जानियों से कहा देना हराम, सूदखोरों से कहा सूद हराम, हरामकारों से कहा हरामकारी हराम, काबे का बरहना तवाफ करने वालों से कहा आज के बाद नहीं होगा। वो कोई एक ते बोलता जेड़े कम्मा तो सानू डकदे हो पे, कल तक तुहाडे अब्बा जी, तुहाडे चाचा जी, तुहाडे दादा जी, तुहाडे परदादा जी साडे नाल ही काम करते रहे ने। और दुश्मनां दियां जुबानां दा बंद होना इस गल दी दलील है। ओ जेड़े आराम कारियां वाले सन ओ होर सन, जिन्ना घर नबी आया ओ उत्तों भी पाक सन ते विचों भी पाक। कमाल है, इस्लाम की पहली खाने की दावत, दावत ज़ुल्लशीरा जो हजरत अली के घर सजी है। और दो ऊँट नाश्ते च खाने वाले मेरे नबी दे घर आए ने। एक बकरे दी बुनी हुई रान अगे रखी, अगे एक नाल दुध दा एक प्याला, एक दूजे अखा अखा च इशारे करके नौजवान समझते ने पे मैं की प्याना। इशारियां दी जुबान नौजवान समझते ने, एक दूसरे को इशारे करके आखन लगे और जिदे बगैर सानू लंघते ही नहीं, वो तो इत्थे है ही कोई नहीं। क्या फरमाया था हुजूर के चचा ने? और ना क्या ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, तुहानू नहीं पता जो तुसी पींदे हो वो साडे घरां च नहीं होती। यार कमाल है आपकी, कमाल है, वो हमारे घरों में नहीं होती। वो खा के ना खा के तो निकल गए, दूसरे दिन फिर खाता तो फिर निकल गए। तीसरे दिन हजरत अबू तालिब ने, मेरे हुजूर के चचा ने ना क्या पुत्र आज पहलो मैं बोला। भाई कमर वाला मल्ला चुप कर गया, सीजन है जो उन्होंने तो लिया थके हैं जी। चलो ये अच्छा कि मुलाकात हो गई, मुकम्मल कर रहा हूँ। कमर भाई कमर थके तो नहीं, चौखे थके भी हो तो हम तो कितने आखना में थके हैं। सुभान अल्लाह एक बार करेंगे बाद, एक बारी उच्ची सारी आख बिस्मिल्लाह। कल मैं ना पहलों बोला, तुसी बोल लिया जी। जो लंगर कर लेना ना, जो पहलों उठता सी ना, पहलों उनके मगर लाठी लैके खलो गए सन, मोढे ते धरी उन्हें। जिसले उठन लगा उठो जी रोटी खा लीए तो चलीए, उन्हें लाठी ने दब दी थी। उन्हें खाई जलिस या बिकर रिजाल वसमा मा यकूल लका मौलाया। उन्हें क्या दुनिया के जलील तरीन इंसान थल्ले बो ते गौर नाल सुन हमारा सरदार क्या कह रहा है। हाथ चुकना है करी जिन्हों समझ आई है हजूर दे खानदान की अजमत दी। लगा बैठो थल्ले और जलील इंसान नीचे बैठ और सुन हमारा सैयद, हमारा सरदार क्या कह रहा है। लो पहले दिन इस्लाम की दावत ज़ुल्लशीरा पर यह फैसला हो गया था, जेड़ा नबी दे अगे खलोवे इंसान नहीं होता, ओ ही जलील होता है। कमाल है जनाब, जेड़ा अगे खलोए ओ ही जलील होता है। कहा बैठो जलील और सुन हमारा सरदार, हमारा आका, हमारा मौला क्या कहता है। अजीज़ान ने गिरामी कदर, ये है मेरे नबी का घराना, ये वो है जिस माहौल में मेरे आका परवान चढ़े हैं। अब पहलू दूसरा देखो, ये वो माहौल था जहां मेरे आका परवान चढ़े, अब माहौल वो है जहां तेरा और मेरा मौला परवान चढ़ा है। गोद नबी की, हाथ नबी के, कंधे नबी के, सीना नबी का, बिस्तर नबी का, चादर नबी की। यही तो वजह है कि शबे हिजरत मेरे रसूल ने फरमाया, अली मैं तो जा रहा हूं मेरे बिस्तर पर लेट, ताकि जमाने को पता चले जिसे बिस्तर दूं वो भी मेरा है, जिसे मुसल्ला दूं वो भी मेरा। तो जो है अजीज़ा ने मन के कोई, मैंने आपसे अर्ज किया था कि 11:30 पर गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। 11:37 हो गए, 7 मिनट की गुफ्तगू ऊपर हुई। आखिरी मिनट, हम जितना मर्जी घर से जा लें, हम जितना मर्जी नारे लगा लें, हम जितने मर्जी जनाब झंडे ला लिए, जो मर्जी हम कर लें, उस वक्त तक हजूर की तवज्जो नहीं मिलनी जब तक सर से पांव तक जिस नबी की खुशी मना रहे हैं उस नबी का किरदार नजर नहीं आता। दो चार बंदे सुभान अल्लाह की, मैं गल बिल्कुल सही कर रहे हैं। सारी रात महफिल मिलाद सुनी, सवेरे काले दी छुट्टी दे टाइम मोड़ ते खलो गया। तवज्जो, ए गल गौर करना,
ते मेरे कल्पन दा ते तुहाडे कल्पन दा कोई फायदा नहीं। मोहब्बत होवे जेड़ी अखां चो दिसे, जे ते अखां झुक जान फिर पता लग जाएगा असीर जुल्फे वल्ला दा। हाय हाय ये दिल दादा है चेहरे वदुहा का। ते जे अख ना झुके ते फिर समझ नहीं हले दावा उत्ते उत्ते ही है, अंदर कोई नहीं। और मेरे दोस्त घर बाहर से सजता है, नबी की मोहब्बत से दिल अंदरों सजदा है। बाहरों जिन्ना मर्जी सजाओ गल बड़ी वधिया है, स्वाद उदों होना है जदों अंदर सजे, बाहर सजे मिलाद दी खुशी नाल, अंदर सजे नबी दे किरदार दी खुशी नाल। होए होए एक मिनट मेरे नाल रहना तुहाडी मेहरबानी। जे सजदे दा निशान पेशानी ते आ जाए, जे नजर झुक जाए, जे बाजार च बंदा एक पासे होके टुरे, राह छड़ के टुरे, कायनात की हर खातून का एहतराम अपनी माँ और बहन की जगह पर हो, और हर बुजुर्ग का एहतराम अपने बाप चचा और दादा और परदादे की ताए की जगह पर हो। और तुसी भुल गए हो जिन्हां दा कोई भार नहीं सी चुकदा, उन्हां दा भार मेरे नबी ने चुकिया सी। पगड़ी कोई नहीं सी चुकदा, जिन्हां दी गठड़ी कोई नहीं सी चुकदा, गठड़ी मेरे नबी ने चुकी सी। जेड़े मेरे नबी दी वजह तो छड़ के जा रहे सन उन्हां नूं बसाण वाला मेरा नबी सी, और जेड़ा मदीने दा सब तो गरीब सी ओदे घर डेरे लाण वाला मेरा नबी। मैं तवज्जो चाहता हूं इस बात पर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने पहला सालन जेड़ा बनाया ना हजूर वास्ते, हजूर ने वो सालन नहीं तनावल फरमाया, खाना वापस आया ते हजरत अबू अय्यूब अंसारी तड़प के रह गए। ओहो, उन्हें आख्या मेरी मेजबानी च कोई नक्स रह गया, कोई कमी रह गई है, मेरा पकाया सालन हजूर नहीं खाता। अर्ज की आका कोई कमी है, बंदा माड़ा वा, पर मैनू यह गल खा रही है कि तुसा मेरा पक्या, मेरी घर वाली का पक्या सालन नहीं खाता। हजूर फरमाया अबू अय्यूब मेजबानी च कमी कोई नहीं, लेकिन एक गल है जिहदी वजह तो नहीं खाता हजूर। एक वो केड़ी गल है? फरमाया दे थोम पे पी गया होना तुसी गल, मौज है तुहाडी। इहदे च की पे लसन थोम मैं नहीं खांदा। मैं लो जिन्हां दे सालन ही थोम ते गंढे तो बगैर नहीं पकदे, मेरे नबी की नफासत के क्या कहने। क्यों क्यों आख्या जेड़ी शै खान नाल तुहाडे मुंह च स्मैल पैदा हो जाए, वो खा के मसीते नहीं आ सकते, मस्जिद के नेड़े नहीं होना। जिस चीज की स्मेल हो उस चीज को खा के रब के घर के करीब नहीं आ सकते जब तक वो बदबू जायल ना हो जाए। और साडे च पैदा हो जाती है, मोहम्मद के वजूद में पैदा नहीं होती। कमाल है जब तुम्हारे सुनने की। लसन तक मेरे आका ने अपने वजूद के करीब नहीं किया है सीरत। ओ जबा है हल हजूर नहीं खाता। फिर अगों की होया, इश्क की हुंदा है, मोहब्बत की हुंदी है। ओ सालन फिर घरों भी किसी नहीं खाता। घर च जिन्ना लसन सी हजरत अबू अय्यूब चुक के बाहर सट्ठे, बाहर मैं प्याना बाहर। बेगम पूछे साढ़े को इन्ने वसायल ही नहीं सी फिर लै सकीए, बाहर सड़ दिता जो होया की है। उन्हें कहा पता लग्या महबूब नहीं खांदे ते मर जाना खाना नहीं। चाचा जी मोहम्मद रियाज अंजरा साहब की कबर ते अल्लाह करोड़ा रहमतां करे। तवज्जो है दोस्तों, मेरे नबी फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक। अहां कमेंटरी सुननी है, अजान दे टाइम आवाज नहीं मठा करना, ठीक है? तो सवेरे साख ने रात की जुबान बल्ले बल कट छड़ी है भाई, टौर कट छड़े सुरात। क्यों जुबैर भाई? अजान हाँ सुननी, हाँ आवाज नहीं मठा करना। अच्छा बीबी पाक सईदा खतून ने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा दी शान बयान हुंदी पई होवे ना, ते असी बड़े नारे मारने कि जदों भी हजूर दी बारगाह चाहिए ने हजूर उठ के खड़े हो गए ने। असा भी कदी ये सुन्नत पूरी की है कि धीया आ जाए तो उठ के खड़े हो जाए। की ख्याल? वो गल्लां किदे गईयां, गली चो लंघदे किसी वडेरे दा छापर फड़ के आखना लिया चाचा जी मैं छड्डा, कोई ना लभदियां गल्लां। यार जे साडे महल्ले चो गल्लां आ जान ते मेरा तो दिल करता है आ जान। की ख्याल है तुहाडा? साडा भा रियासत बेचारा वक्त नूं पिया हुंदा सवेरे, दोवें मुंडे अली ते दूजा
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ लो जी मां राजी ना होई बाप राजी ना होया तो कोई जन्नत जुन्नत वाला चक्कर कोई नहीं तवज्जो है हुण कम ये ना तुसीं सवेरे आखो भी जे उधरों स्वाद दिता ने ते इधरों भी स्वाद ही छड़िया ये बातें करनी जरूरी है शाह साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भला मेरे अजीज दोस्तों हुण असीं ज़ाहरी मिलाद मनाउण दे नाल नाल हकीकी मिलाद मनाउण वाले पासे भी आ जाइए साडे चेहरे दसन के गुलाम मुस्तफा है साड़ियाँ तबीयतां दसन के हजूर दा गुलाम है साडे चेहरे साड़ियाँ पेशानियां दसन साडा राह छड्ड देना राह दियां रुकावटां हटानियां दसे कि नबी पाक दे मुहब्बत करने वाले ने ते हजूर दे मुहिब ने अल्लाह करीम तुहाडी और मेरी हाज़री नूं कबूल फरमाए अल्लाह करीम रिजवान साहब नूं इस महफल दा अपनी शान दे मुताबिक अजर अता फरमाए तुहाडियां मेरियां सुनन वालियां दियां बानियां दियां जिहड़ियां कमियां पेशियां ने अल्लाह पाक अपने फजल नाल साडियां कमियां पेशियां नूं दूर फरमाए जो मैं तुहानूं सबक दिता है ओहदे ते पहलों मैनूं अमल दी तौफीक मिले ते बादों तुहानूं अमल दी तौफीक मिले वाखिर दावाना लो जी मेरे कान च एक गल बड़ी वधिया आखी है रिजवान ने उन्हें आख्या बंदियां नूं ये भी दसो कि लंगर दा बड़ा वसी इंतजाम वसी इंतजाम है लंगर दा लिहाजा कोई साथी जाए ना लंगर करके जाने अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए सलाम।